हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th या 12th। अगर आप संस्कृत रखे हुए हैं तो आप दोनों को बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे समास प्रकर्मण, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? ए में अर्थस्य अभावे, बी में आपका है अर्थाय अभावे, सी में अर्थम अभावे और डी में आपका है अर्थेन अभावे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थस्य अभावे। अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थस्य अभावे। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? ए में धर्मार्थ काम, बी में धर्मार्थ कामा, सी में धर्मार्थ कामो और डी में धर्मार्थ कामम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मार्थ कामा। अब धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? धर्मार्थ काम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? ए में खेलंतरम, बी में महापुरुष, सी में उपगंगम और डी में त्रिलोचन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगंगम। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आपका उपगंगम। देखिए अव्ययी भाव समास का पहचानने का नियम होता है, अगर किसी शब्दांश के आगे उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग है, तो वह क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उम हो, बे हो, भर हो, प्रति हो, यह सब अव्ययी भाव समास का पहचानने का नियम है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर का 4 है कि नीलोपलम में कौन सा समास है? नीलोपलम, ए में अव्ययी भाव, बी में क्रम बहुव्रीहि, सी में द्वंद्व और डी में क्रमधारय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय। नीलोपलम में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास पहचानने का नियम होता है कि जिस पद में विशेषण विशेष होता है उसको क्रमधारय समास कहा जाता है, और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व होता है। जो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वह विरही समास होता है। चलिए क्वेश्चन में आपका अगला है, क्रमनि विरह का समस्त पद क्या है? समस्त पद कौन है? ए क्रम विरह, बी में क्रमना विरह, सी में क्रम में न विरह और डी में क्रमना विरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रम विरह। क्रमनि विरह का समस्त पद क्या है? क्रम विरह। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? ए में आपका है पुरुष सिंह, बी में पुरुष एवं सिंह, सी में पुरुष सिंह इव और डी में है पुरुषम सिंहम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं सिंह। पुरुष एवं सिंह हो जाएगा पुरुष सिंह का विग्रह। क्वेश्चन में अगला है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति, जिसमें ए में आपका है बहुव्रीहि, बी में क्रमधारय, सी में नई और डी में अव्ययी भाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई समास। जिस समास में नकारात्मक वाक्य होता है वह नई समास होता है। जैसे में अशांति, अज्ञान, अबुद्धि, यह सब आपका आ जाएगा नई समास का उदाहरण है। क्वेश्चन में आपका अगला है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? ए में हरिहरौ, बी में दलित बालकम, सी में शिक्षा विहीना और डी में आपका है दिगंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिगंबर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? दिगंबर। दिगंबर में क्या है? कोई पद प्रधान होता है? नहीं होता है। न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद बताता हो, उसी को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन आपका अगला है, उपकृष्णम में कौन सा समास है? उपकृष्णम, ए में आपका है तत्पुरुष, बी में बहुव्रीहि, सी में अव्ययी भाव और डी में नई समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। अभी हम आपको बताएं कि जिस समास में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है, वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए इसमें उपसर्ग क्या है?
तो उप उपसर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ए में तत्पुरुष समास, बी में बहुव्रीहि समास, सी में द्वंद्व और डी में द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए जो भी शब्द पर्यायवाची होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। कर्मधारय, ए में परोपकार, बी में असंभवम, सी में सूर्योदय और डी में आपका है महापुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महापुरुष। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है, महापुरुष। पुरुष कैसा है, महान। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द है, इसमें आ गया, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं, बिना पानी में कौन सा समास है। ए में बहुव्रीहि, सी में तत्पुरुष, बी में तत्पुरुष, सी में द्विगु और डी में नई समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। बिना पानी कौन सा समास है, बहुव्रीहि। हम आपको बताएं कि कोई भी शब्द अगर पर्यायवाची आ जाता है तो वह आपका हो जाता है कौन समास, बहुव्रीहि समास। और एक और बताते हैं कि जो केवल दुनिया में एक हो, क्या हो, एक हो, वह समास आपका कर्मधारय समास होता है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, मृगकाकों में समास का नाम लिखें। मृगकाकों कौन समास है, ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में पूर्व पद लोपी और डी में नई समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। मृग में कौन सा समास होगा, द्वंद्व। मृगकाकों, मृग का मतलब हिरण, काका कौआ, समझ गए ना। मृगकाकों कौन समास है, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन अगला कि अनिश्वर में कौन सा समास है। अनिश्वर, ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में तत्पुरुष और डी में नई समास। तो आप राइट आंसर हो जाएगा नई समास। अभी हम आपको बताएं कि जिस समास में नकारात्मक वाक्य रहता है, मैंने अ लगा रहेगा, मैंने उसको काम नहीं बताएगा, अनिश्वर मैंने ईश्वर का नहीं है, इसमें नकारात्मक क्या हो जाएगा, नई समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला आपका है कि त्रिभुवन कौन सा समास है। ए में द्वंद्व, बी में तत्पुरुष, सी में द्विगु और डी में नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। त्रिभुवन आपका है जो द्विगु समास का उदाहरण है। आपको द्विगु समास पहचानने का नियम है, किसी संख्या के अगर आगे किसी मैंने शब्द के अगर संख्या रहता है तो वह समास आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। चाहे त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, त्रिभुज हो, पंचानन हो, दशानन हो, इस समय आपका हो जाएगा द्विगु समास में। चलिए क्वेश्चन अगला है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए में अव्ययीभाव, बी में द्वंद्व, सी में तत्पुरुष और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास फंसाने का नियम ये बताते हैं कि जिस शब्द के आगे किसी उपसर्ग लगा हुआ रहता है तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जैसे में यथाशक्ति, शक्ति में यथा पर उपसर्ग जुड़ गया है, इसलिए अव्ययीभाव समास हो गया है। बेभर, भर पेट, यह सब आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन अगला है कि त्रिफला में समास का नाम लिखें। त्रिफला, ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में नई समास और डी में तत्पुरुष समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। त्रिफला, त्रिफला का मतलब होता है तीन। देखिए बताया संख्यावाचक सु क्या हो, किसी शब्द के अगर संख्या हो वह समास आपका हो जाएगा द्विगु। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि रूपस्य योगम का समस्त पद कौन होगा। रूपस्य योगम का समस्त पद क्या होगा। ए में रूपयोगयम, बी में अनुरूपम, सी में योग रूपम और डी में प्रतिरूपम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूपम। रूपस्य योगम का समस्त पद क्या होगा, अनुरूपम होगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि संस्कृत साहित्य क्वेश्चन आपको 19 है कि साहित्य इतिहास का विग्रह कौन सा है। ए में साहित्यस्य इतिहास, बी में साहित्य इतिहास, सी में साहित्यम इतिहास और डी में साहित्यन इतिहास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य इतिहास। क्या हो जाएगा, साहित्य इतिहास। क्वेश्चन अगला है कि बानेन विध का समस्त पद कौन है। ए में बाना विध, बी में बाने विध, सी में बान विध और डी में बानो विध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वान विध। वानेन विध का समस्त पद क्या होगा, वान विध होगा। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, अक्रिश्चियन का विग्रह कौन सा है। अक्रिश्चियन, ए में आपका है ना क्रिश्चियन, बी में न अक्रिश्चियन, सी में न क्रिश्चियन और डी में नो क्रिश्चियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न क्रिश्चियन।
अक्रिश्चियन का विग्रह कौन सा होगा? न क्रिश्चियन। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? ए में अनुरूपम, ए में तत्पुरुष, बी में व्ययभाव, सी में क्रमधारय और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है वह समास आपका अव्ययीभाव समास होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह समास आपका होता है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद संख्या होता है वह समास आपका होगा द्विगु समास। और जिस समास का पहला पद क्या रहता है? विशेषण विशेष रहता है वह समास क्रमधारय समास होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं। क्वेश्चन अगला है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए में काकबल्ली, बी में देवदूत, सी में अनुपयुक्त और डी में नीलकंठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काकबल्ली। काकबल्ली क्या है? आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? ए में रमा सीतय, बी में रमा सीतौ, सी में रमा सीते और डी में रमा सीतो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रमा सीते। रमा च सीता का समस्त पद क्या होगा? रमा सीते होगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि बहुव्रीहि समस्त का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समस्त का उदाहरण कौन सा है? ए में घनश्यामा, बी में लंबोदर, सी में पंचगंगम और डी में आपका अधिहरि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबोदर। जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वह लंबोदर है। बहुव्रीहि समास बताए थे कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वह पर्यायवाची होता है। किस लंबोदर किसका पर्यायवाची है? तो गणेश का पर्यायवाची है। तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि देह रक्षा में कौन सा समास है? ए में व्ययभाव, बी में तत्पुरुष, सी में द्वंद्व और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। देह रक्षा आपका देह रक्षा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला लंबोदर में कौन सा समास है? ए में क्रमधारय, बी में बहुव्रीहि, सी में द्वंद्व और डी में द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, जो सवाल अभी 1 सेकंड पहले कराए हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका कि चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम, ए में द्वंद्व, बी में तत्पुरुष, सी में व्ययभाव और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। चराचरम का समास कौन है? द्वंद्व समास है। यह चराचरम है जो चरा जोर अचरम से मिलकर बना है। जिसमें विलोम होता है वह आपका द्वंद्व समास होता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर 29 तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ए में धनहीन, बी में सचित्रम, सी में आपका यथाशक्ति और डी में आप जाएगा पितरौ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका धनहीन। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? धनहीन। क्वेश्चन अगला है कि एकम एकम मिति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम मिति का समस्त पद क्या होगा? ए में एकम, बी में प्रत्येकम, सी में एकेत और डी में एकाएकम। तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्येकम। एकम एकम मिति का समस्त पद क्या होगा? प्रत्येकम होगा। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है शताब्दी कैसा समास है? ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में तत्पुरुष और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। शताब्दी का समास है द्विगु। हम बताते हैं जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास आपका द्विगु समास होता है। जैसे में शताब्दी का मतलब होता है 100, शत माने 100 होता है तो इसलिए क्या हो गया? 100 संख्या के इसलिए हो गया आपका द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि त्रयानाम भुवनामम समाहार से कौन शब्द बनेगा? त्रयानाम भुवनानम समाहार से कौन शब्द बनेगा? ए में भुवन त्रयम, बी में त्रिभुवनम, सी में त्रिभुवानी और डी में त्रिभुवने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवनम। त्रयानाम भुवनाम का समाहार का समस्त पद क्या होगा? त्रिभुवनम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? यह सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है
कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। ए में संस्कृत साहित्यम, बी में संस्कृति साहित्यम, सी में संस्कृतन साहित्यम, और डी में संस्कृतम साहित्यम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, संस्कृतस्य साहित्यम। क्वेश्चन आपका अगला है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है। ए में द्वंद्व, बी में द्विगु, सी में क्रमधारय, और डी में तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय। क्रमधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। हम आपको बताएं कि क्या बताएं, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में बताएं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्रमधारय समास में क्या होता है, एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि पूर्व पदार्था प्रधानो खाली स्थान क्या भराएगा इसमें। पूर्व पदार्था प्रधानो, ए में आपका है तत्पुरुष, बी में वैभव, सी में क्रमधारय, और डी में बहुव्रीहि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। पूर्व पदार्था प्रधानों में कौन सा खाली स्थान क्या भरेगा, अव्ययी भाव भरेगा। क्वेश्चन आपका अगला है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। द्वंद्व समास, ए में नीलकंठ, बी में महाहनु, सी में माता पितरौ, और डी में उपगंगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माता पितरौ। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, माता पितरौ। अगर द्वंद्व समास का उदाहरण आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए उसमें विलोम रहता है, क्या रहता है, विलोम का मतलब उल्टा होता है। अगर इधर माता है तो इधर पिता हो जाएगा, भाई बहन लोटा डोरी, यह सब आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपका उपगंगम बताए थे कि आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि अन्वदय किस समास का उदाहरण है। अन्वदय किस समास का उदाहरण है। ए में द्विगु समास, बी में बहुव्रीहि समास, सी में नई समास, और डी में द्वंद्व समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई समास। अन्वदय किस समास का उदाहरण है, नई समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, स्वर्णकारः का विग्रह क्या होगा। ए में सुवर्ण करोति, बी में स्वर्णम करोति, सी में स्वर्णम करोति, और डी में स्वर्णाम करोति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णम करोति। स्वर्णकारः का विग्रह क्या होगा, स्वर्णम करोति होगा। क्वेश्चन अगला है, गंगाया तीरे का समस्त पद कौन है। गंगाया तीरे का समस्त पद कौन है। ए में गंग तीरः, बी में गांग तीरे, सी में गंगा तीरे, और डी में गंगा आय तीरे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगाय तीरे। क्या हो जाएगा, गंगाया तीरे का समस्त पद हो जाएगा गंगाय तीरे। क्वेश्चन आपको अगला है कि पंचानाम तंत्रानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा। यह सवाल भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचानाम तंत्रानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा। ए में पंचतंत्रम, बी में पंचतंत्रानि, सी में तंत्र पंचम, और डी में आपका हो जाएगा पंचतंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्रम। पंचतंत्रानाम समाहार का समस्त पद होगा आप जाएगा पंचतंत्रम। तो आशा करते होंगे दोस्तों कि यह आपको समझ में आ गया होगा। यह वीडियो में आपको इसी वीडियो में से आपको 2-4 सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से आपको रिलेटेड रहेगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।